महाभारत शांति पर्व में भीष्म पितामह ने यह कथा युधिष्ठिर जी से कही थी कि एक ब्राह्मण का बालक मर गया और उसके सगे संबंधी उसे लेकर के शमशान आए और मुर्दे को देख करके वहां एक गिद्ध और एक गीदड़ आए। वे दोनों भूखे थे और दोनों बालक का शव खाना खा करके भूख मिटाना चाहते थे। गिद्ध चाहता था कि बालक के संबंधी इसे छोड़ करके चले जाएं, तो उसका मांस खा करके मैं भूख मिटा लूं। और उधर गीदड़ चाहता था कि बालक के अभिभावक ये सूर्यास्त के बाद घर लौटे। क्यों? इसलिए कि सूर्यास्त के बाद ही तो हम इनका मांस खाएंगे, तो सूर्यास्त से पहले उसे तो हमें तो मांस खाने का अवसर मिलेगा नहीं। तो सूर्यास्त के बाद अंधकार में ही हम मांस खा सकेंगे और दिन में तो गिद्ध ही मांस को खाएगा। तो मन में ऐसी भावना को रख करके गिद्ध ने संबंधियों से कहा कि देखिए, आप लोग मोह ममता को छोड़ करके घर चले जाइए। जो मर जाता है वह फिर जीवित नहीं हो सकता है। सूर्यास्त हो गया, शमशान में ठहरने से आप लोगों को भय लगेगा। तो गिद्ध की यह बात सुनकर गीदड़ ने कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अभी कहाँ सूर्यास्त हुआ है? आप लोग शमशान में सूर्यास्त तक ठहरिए। हो सकता है कोई शुभ मुहूर्त आ जाने पर आपका बालक जी उठे। तो गिद्ध के समझाने पर संबंधी घर जाने लगे थे, पर जैसे ही गीदड़ की बात सुनी तो सुन करके रुक गए। गिद्ध और गीदड़ ये दोनों ज्ञान की बातें बनाने में बड़े चतुर थे। बार बार गिद्ध संबंधियों को अपनी बातों से घर जाने के लिए प्रेरित करता, इधर गीदड़ क्या करता, अपनी बातों से उन्हें रोक लेता था। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, लोग करे तो करे क्या, लोग तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। करे तो करे कि अब घर जाएं कि यहां ठहरे। अब रोते बिलखते हुए शमशान भूमि में खड़े रहे और उसी समय क्या होता है, वहां पार्वती जी की प्रेरणा से शिव जी आ गए और उन्होंने उन लोगों से वर मांगने के लिए कहा। तो उन लोगों ने दुखित और विनीत स्वर में कहा कि भगवान, आप इस बालक को जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु को प्रदान किया। गिद्ध और गीदड़ को भी, दोनों को भी भूख से मिटाने का वरदान मांगा। दोनों भूख से मुक्त हो गए। अब बालक सहित संबंधी जो है भगवान शिव को प्रणाम किया और हर्षित होकर के घर चले गए। तो कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे अगर लगा हुआ रहे तो फिर उसे कभी वह उस काम से उबे नहीं, तो भगवान की कृपा से उसे सफलता मिल सकती है। ये धैर्य धारण करके कर्म में लगा हुआ रहना चाहिए। औकताना नहीं चाहना चाहिए, उबना नहीं चाहिए। समय आने पर वह काम अवश्य पूरा होता है।